आज हम अपनी वसंत की पुस्तक का पाठ 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ेंगे। इसमें कुंवर सिंह के बारे में, उनके जीवन के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई है। वे वीर कुंवर सिंह जो स्वतंत्रता संग्राम में एक सेनानी रहे थे, महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा था। उनकी वीरता का उल्लेख कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में भी किया हुआ है, जो हमने छठी क्लास में झांसी की रानी कविता पढ़ी थी। तो अब हम ये पाठ शुरू करते हैं, जिसके अंदर आपको वीर कुंवर सिंह के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तांतियां चतुर अजमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब इसमें तीसरी लाइन में दिया हुआ है ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। ये वीर कुंवर सिंह का नाम था। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक और उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। ये जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेजों का यहाँ शासन था, उस समय की बात है। 1857 को पहला सशस्त्र विद्रोह हुआ, यानी कि अपने शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। और ये शुरू हुआ बैरकपुर छावनी से। वहाँ पे ये हुआ, जो कारतूस दिए गए सैनिकों को, सैनिकों में भारतीय बहुत ज़्यादा थे, भारतीय लोगों की भर्ती बहुत ज़्यादा की हुई थी सैनिकों के तौर पे। तो वहाँ पे जो कारतूस दिए गए वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे और उनको मुंह से खोलना होता था, जिसको कि सभी भारतीयों ने जिसका विरोध किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोग थे। तो मंगल पांडे जो उस विद्रोह के नेता थे, उनको 8 अप्रैल 1857 को पकड़कर फांसी दे दी गई, जिससे कि भारतीय जनमानस में विद्रोह की लहर फैल गई। और 10 मई 1857 को मेरठ में ये हुआ आंदोलन और फिर दिल्ली में फैला और यहाँ पर सैनिकों के साथ उन्होंने मिलके कब्जा कर लिया दिल्ली पे। और जो मुगल शासक था अंतिम, बहादुर शाह जफर, उसको भारत का शासक घोषित कर दिया कि हम अंग्रेजों का शासन नहीं स्वीकार करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के प्रमुख नेताओं में, अब ये प्रमुख नेताओं के नाम हैं जो विद्रोह में शामिल रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया। नाना साहिब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 की आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पे धर्म जाति का भेदभाव सब मिट गया था। सभी भारतीयों के मन में सिर्फ ये इच्छा थी कि उन्हें आज़ाद होना है, उन्हें इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, जो 200 वर्षों तक
अंग्रेज़ों ने यहाँ पे गुलाम बना के रखा भारतीय जनता को, उस गुलामी को ख़त्म करना है। तो इसलिए सभी लोग एक हो गए थे और ये एक पहला कदम था 1857 का आंदोलन, जो एक एकीकृत रूप से उठाया गया था, यानी कि इकट्ठे मिलके उठाया गया था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध मतलब बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उस समय तक उनकी उम्र अच्छी हो गई थी, लेकिन उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। यहाँ पे कुंवर सिंह के बचपन के संघर्ष का जिक्र है कि किस तरह से उनको अपनी जमींदारी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और किस तरह से उन्होंने अपनी रियासत वापस हासिल की। बाकी का पाठ हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ेंगे सभी बच्चे, और कुछ समझ में ना आए तो वो पूछेंगे।